मुजफ्फरनगर से खबर, ठाकुर पूरन सिंह पर दर्ज एफआईआर पर सियासी संग्राम, अक्षय त्यागी का वार, ये प्रशासन नहीं तानाशाही है। उत्तर प्रदेश में किसान नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हो रही पुलिस कार्यवाही को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर दर्ज एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब कई सामाजिक संगठन खुलकर सामने आने लगे। त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षत त्यागी ने इस कार्यवाही को प्रशासन की तानाशाही बताते हुए कड़ा हमला बोला है और 14 तारीख को होने वाली सर्व समाज महापंचायत को निर्णायक लड़ाई का मंच बताया। दरअसल मुजफ्फरनगर के एक गांव में हुए विवाद के बाद किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे और उनकी गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। त्यागी भूमिहार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षत त्यागी ने इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अक्षत त्यागी का कहना है कि गांव में आपसी विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले ऐसे मामलों को गांव के बुजुर्ग और जिम्मेदार लोग आपस में बैठकर सुलझा लेते थे, लेकिन इस मामले में प्रशासन ने जिस तेजी से कार्यवाही की है, उससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप है कि बिना किसी गहन जांच के महज आधे घंटे के भीतर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर लेना प्रशासन की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शायद ही किसी बड़े अपराधी के खिलाफ इतनी तेज कार्रवाई हुई हो, जितनी जल्दी ठाकुर पूरन सिंह के मामले में हो गई। उनके मुताबिक ये पूरी कार्यवाही ऊपर से आए दबाव का परिणाम लगती है और जो भी सरकार की नीतियों का विरोध करेगा, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। अक्षत त्यागी ने यह भी आरोप लगाया कि जिले में कुछ अधिकारी बिरादरीवाद का बढ़ावा कर रहे हैं और निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे। उन्होंने साफ कहा कि अगर प्रशासन ने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। इसी बीच 14 तारीख की प्रस्तावित सर्व समाज की महापंचायत को लेकर माहौल गरमाने लगा है। अक्षत त्यागी ने विभिन्न सामाजिक और किसान संगठनों से महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील करते हुए इसे अन्याय के खिलाफ एकजुटता की लड़ाई बताया है। अब सबकी निगाहें 14 तारीख को होने वाली महापंचायत पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि इस महापंचायत के बाद प्रशासन का रुख क्या रहता है और क्या ठाकुर पूरन सिंह को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल मैं कैमरा कोई आईडी पकड़ता हूँ। अध्यक्ष जी, आज ठाकुर पूरन सिंह के आवास पर क्या है कुछ? देखो, अध्यक्ष जी हमारे बड़े सम्मानित हैं और अपना संगठन चलाते हैं और काफ़ी जो पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जिस तरह का मामला यहाँ हुआ, उनके घर पे आकर हमला करने की कोशिश करी गई और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा करा। ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये तभी थाना है, ये क्या चाह रहा? जबकि बहुत सम्मानित आदमी है, मुकदमा इन्हीं की तरफ से होना चाहिए था, उल्टा इन्हीं पर मुकदमा कर दिया, इन्हीं के बच्चे जेल भेज दिए। जबकि हम तो ये चाह रहे हैं कि इसमें इन्हें न्याय मिले और जिस तरह का मामला यहाँ का तितावी थाना कर रहा, इससे तो कई लोग जो ऊपर के जो चेहरे जो कुछ चाहे सोच रहे हैं, वे अपने दिमाग का मुखालता काट दें, इसमें कुछ नहीं होने का, ना कोई जातीय रंग है, ना कुछ है। केवल वे जी, आपका परिचय। अक्षु त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष त्यागी भूमिहार महासभा। आज ठाकुर पूरन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। जो मुकदमा दर्ज हुआ है ठाकुर पूरन सिंह, किस तरह देखते हैं आप? तानाशाही है प्रशासन की सीधे सीधे तौर पर। मान ला गाँव में तो लड़ाई झगड़े होते आए, पहले से ही होते आए और बड़े बुढ़े बुजुर्ग लोग सब आपस में निपटा भी दे। और ठाकुर साहब तो वैसे भी जिम्मेदार आदमी है, संगठन चला रहे हैं किसानों का। ये तो और लोगों के भी मुकदमे सुलझवाओ तो अपना तो बड़े आराम से मान ला, इन्हें 4 आदमी आकर कहते हैं और बात निपटाते भी है। लेकिन प्रशासन तानाशाही रवैया कर रहा। अतीक अहमद पर भी इतनी जल्दी शायद कार्रवाई ना हुई हो जितनी जल्दी इन पर होगी। आधे घंटे में मतलब मुकदमा भी दर्ज, गिरफ्तारी भी होगी। भाई कौन सा दबाव है? ये प्रशासन नहीं है, ऊपर से शासन का दबाव है। और ये सब राजनीति के शिकार। मतलब ये ठाकुर साहब अगर भाजपा की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है या कोई भी विरोध करेगा तो उसका यही हाल यह सरकार करेगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के आज प्रदेश महासचिव ब्रज लालयानी ठाकुर पूरन सिंह के आवास पर पहुंचे। क्या है कुछ? या कोई विवाद हो या झगड़ा हो या बच्चों में पता लगा, चलो हो जा, विवाद भी हो जा, सब हो, मुकदमेबाजी भी हो। एक बात ठाकुर पूरन कह रहा है बाइट में रोज, तो किसी चीज की जांच भी तो हो। लखीमपुर खीरी सरकार न मारे, बहुत जगह से ऐसे मामले सरकार न मारे।
उनकी तो जांच होगी पहले। ये झगड़ा तो झगड़ा था, इसे मामले को दूसरी तरह से लेके प्रशासन, शासन के इशारे पर, शासन के नुमाइंदों के इशारे पर, ठीक है। और यहाँ आज हमारे एक ही बात कहना है, हम यहाँ आज एक फॉर्मेलिटी नहीं है इसमें, फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं है, पता लेना में सभी करनी चाहिए फॉर्मेलिटी अभी हो। हकीकत में सारा सलाह मशवरा करने के बाद आए हम, और जो बयान देंगे वो 70